हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज हम लोग देखेंगे 4 अगस्त 2026 का एडिटोरियल। तो फर्स्ट न्यूज़ है स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल विद बेटर पब्लिक स्पेंडिंग। ये है इसका एडिटोरियल, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ओवरव्यू अगर देखें तो एडिटोरियल बता रहा है हाउ श्रिंकिंग ग्लोबल हेल्थ एड, fiscal constraints and inefficient utilization of public funds. It has renewed focus on improving health outcomes through better public spending, governance, strategic prioritization rather than merely increasing allocation. Why strong public health system matter? क्यों जरूरी है? तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, जिसको हम लोग LMICs कहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, स्पेंडिंग ओनली अबाउट हाफ द रिकमेंडेड पर कैपिटा बेंचमार्क ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर गैप जो है विद हाई इनकम कंट्रीज हैज नैरोड, पर कैपिटा गैप्स remain nearly threshold. So rising burden of communicable and non-communicable diseases requires sustained public investment, and public health spending is essential for equitable, affordable and universal healthcare. फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन हेल्थ स्पेंडिंग के बारे में देखें तो इस चार्ट को अच्छे से आप देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। If you see the collapse of international aid और इस तरफ है domestic fiscal pressures and the solution, तो 60% जो है फोकस किया गया है ड्रॉप इन ग्लोबल फंडिंग का। OECD estimate global health funding could fall significantly from its 2022 peak. 2022 में पीक लेवल में था, अभी काफी ड्रॉप हो चुका है। यूएस में 67% कट है, यूके में 39% और फ्रांस में 35% कट हो चुका है। इंटरनेशनल एड नहीं मिलता। तो रिकॉर्ड डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स है, हाई पब्लिक डेट लेवल्स आर सिवियरली लिमिटिंग विद फिस्कल स्पेस हेल्थ, इंपरेटिव फॉर स्पेंडिंग एफिशिएंसी दिख रहा है। तो ये था पोस्टर, आप इसको पॉज करके अच्छे से देखना। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है इसी के अंदर सब टॉपिक मेकिंग पब्लिक स्पेंडिंग मोर इफेक्टिव। तो फर्स्ट है प्रायोरिटी है फुल यूटिलाइजेशन का एलोकेटेड फंड्स का। इंडिया में जो विटनेस हो रहा है सिग्निफिकेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ बजट्स, तो ये नहीं होना है। NHM जो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री है, डेटा जो शो कर रहा है अराउंड 26% ऑफ फंड्स earmarked for communicable and non-communicable disease programs were utilized in 2024-25. Shift expenditure हुआ है towards preventive and primary healthcare की तरफ instead of excessive focus on secondary and tertiary curative care. Prioritize हो चुका है high return public goods, vaccination, sanitization, public surveillance, risk factor reduction and early diagnosis. अगर हम लोग बात करें better governance and फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स, इस चीज के बारे में, सॉरी मैं थोड़ा इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देती हूँ। इस चीज के बारे में अगर बात करें तो बजट क्रेडिबिलिटी एंड टाइमली फंड जो रिलीज है, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड इम्प्रूव वैल्यू फॉर मनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। रिड्यूस करप्शन एंड स्ट्रेंथन ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी टू मैक्सिमाइज हेल्थ आउटकम्स। इंप्रूव कर रहा है गवर्नेंस का सब नेशनल एंड लोकल लेवल्स के जो होते हैं उसमें ड्यू टू इंक्रीजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, और इन्वॉल्व करना है फ्रंट लाइन जो हमारा हेल्थ प्रोवाइडर्स है, बजटिंग में उनका फ्लेक्सिबल बजट्स फॉर इमरजेंसीज होना चाहिए। तो फ्यूचर का अगर हम लोग देखें, इंक्रीज करना है एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी बिफोर डिमांडिंग हायर एलोकेशन, स्ट्रेंथन करना है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंप्रूव करना है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ट्रांसपेरेंसी को एंड अकाउंटेबिलिटी को, और टारगेट करना है स्पेंडिंग टुवर्ड्स वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट फॉर हायर सोशल रिटर्न्स। इससे क्वेश्चन ये 15 मार्क्स का आ सकता है, आपको प्रैक्टिस करना है। GS2 हेल्थ पेपर में 2024 में 15 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया था जो आपको प्रैक्टिस करना है, और ये कुछ आपके रिकॉल करने के लिए। सेकेंड जो न्यूज है वो है फॉलिंग वॉल्स, ये है इसका एडिटोरियल, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। एडिटोरियल में रिकरिंग बिल्डिंग कोलैप्सेस के बारे में दिया गया है जो इंडियन सिटीज में देखा गया है, स्पेशली इन द रिसेंट भिवांडी ट्रेजेडी में।
सो एक्सपोजिंग कर रहा है सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट, एजिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वीक म्यूनिसिपल गवर्नेंस, पोर एनफोर्समेंट है, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस है। वो बोल भी रहा है आर्टिकल कि इंडिया नीड्स लार्ज स्केल रिहेबिलिटेशन एंड अर्बन रिन्यूअल रादर देन रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट। ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देती हूं ताकि इस तरीके से मैं फुल करके हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिकरिंग फेलियर्स। तो अगर हम लोग इस पोस्टर को देखें तो क्रम्बलिंग फाउंडेशन दिख रहा है, द क्राइसिस ऑफ एजिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का रूट कॉजेस क्या क्या है। पहला, एनफोर्समेंट एंड मेंटेनेंस गैप्स, ह्यूमन टोल ऑफ नेग्लेक्ट, ठीक है। जिलानी बिल्डिंग, कोहिनूर बिल्डिंग, ये सारे बिल्डिंग्स के हैं। 51 लाइफ लॉस्ट हुए हैं अब तक इन 2 इंसिडेंट। फेटल डिलेज इन इवैक्यूएशन एंड मॉनसून ट्रिगर्ड वल्नरेबिलिटी है। इस तरफ फेलर ऑफ डेंजर लिस्ट ये भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पोस्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा है स्ट्रक्चर इश्यूज इन अर्बन गवर्नेंस, जो आपको इंडिया में मिलेगा। इंडिया ट्रीट्स infrastructure as one-time investment instead of life cycle asset requiring periodic maintenance. Post 2000 construction expansion has outspaced maintenance and municipal oversight. Urbanization दिख रहा है has exceeded municipal administrative and financial capacity. Weak enforcement allows unsafe buildings to remain occupied while legal liability remains largely on paper. इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस डेफिसिट कहाँ पे दिखता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ एक अलग कलर से, ताकि ये आपको ध्यान में रहे। ओके, तो रिसेंट जो फेलियर हुआ है इट इंक्लूड्स एयरपोर्ट रूफ कैनोपी कोलैप्स, जो दिल्ली, जबलपुर, राजकोट में दिखता है। ब्रिज कोलैप्स हुए हैं बिहार में 2024 से 2026। एवरी ईयर कुछ ना कुछ होता ही है बिहार में। रोड केविंस, अर्बन फ्लडिंग, जो राजेंद्र नगर ट्रेजेडी में था। ओके, उसके बाद सिमिलर इंसिडेंट्स हैव ऑकर्ड इन कोलकाता एंड पुणे, ये भी दिख रहा है। डिस्पाइट इंस्ट्रक्शनल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, preventive maintenance remains inadequate. Rehabilitation of aging public infrastructure receives insufficient policy attention. तो ये मेंटेनेंस डेफिसिट दिखता है। सोशल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस की बात करें तो यहां पे हमको दिखता है लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन, ओके, कंटिन्यू लिविंग इन अनसेफ बिल्डिंग्स ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ट्रांजिट कैंप्स, एविक्शन ऑर्डर्स मिलता है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट विदाउट रिहेबिलिटेशन सपोर्ट, गवर्नमेंट responses remain largely reactive, suspensions, inquiries, criminal cases and compensation, ठीक है। इन सब चीजों में ज्यादा रिएक्टिव होता है, बाकियों में नहीं होता। उसके बाद पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी है इट सराउंड्स डिमोलिशंस, डिले, डिसिसिव एक्शन। वे फॉरवर्ड देखो, इंस्टीट्यूशनलाइज पीरियोडिक स्ट्रक्चरल ऑडिट्स, लाइफ साइकिल एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन करना है म्यूनिसिपल कैपेसिटी को, फंडिंग को एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, expand affordable rehabilitation housing and redevelopment support, shift from post-disaster compensation to preventive maintenance through comprehensive urban renewal. Okay? इसका क्वेश्चन मेंस का आया है, 15 मार्क्स का आपको प्रैक्टिस करना है। ये वाला क्वेश्चन PYQ GS3 पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट में 2020 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था, जो आपको प्रैक्टिस करना है ये वाला। और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस जो आपको रिकॉल करना है, जो मैं बार बार कहती हूँ वाइवा में बहुत पूछते हैं। और चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के
चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के, ओके, जहां जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वहीं पे जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। और करंट अफेयर्स को हम लोग इन शॉर्ट सीए कहते हैं। तो आइंदा से अगर मैं जीके सीए लिखूं तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप कुछ भी एग्जाम दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दो चाहे स्टेट दो, ऐसे क्वेश्चन से इजीली एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे जनरली एमसीक्यूज ही होते हैं। रिटन में तो रिटन पूछ देंगे, एमसीक्यूज में यही सब पूछते हैं। तो इसलिए प्रिपेयर करना अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।